जीनिया हमें बताएं। देखिए, इनकम टैक्स में छूट को लेकर क्या बीजेपी को फायदा होगा? फायदा मिला है ये 65% लोग कह रहे हैं, नहीं मिला है ये 35%। यानी बजट में जिस तरीके का आंकड़ा दिया गया सरकार के द्वारा, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी गई, उसको लेकर 65% लोग कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी को मतदान के दिन इसका फायदा होगा। अनुराग जी, फायदा मिला है 65% लोग कह रहे हैं, फायदा नहीं मिला है ये 35% लोग कह रहे हैं। अंकुश श्रीवास्तव जी, यानी कि पहला आंकड़ा अगर आप देखें तो बीजेपी के हक में जाता हुआ नजर आता है, और ये सीधे सीधे अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें इनकम टैक्स की छूट से जुड़ा हुआ सवाल था। इसमें मेरे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, जीनिया बता चुकी हैं। अब इसमें मैं क्या कहूँगा, लेकिन जीनिया का ये कहना और बात आगे तक कम्युनिकेट करना इतना आसान भी नहीं होता है। फायदा मिला है ये बात सही में लोगों को लग रहा है, खासतौर से मिडिल क्लास को लगा है कि हाँ, उसको जो बहुत वही मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी का वही ड्यू था वो उसको दिया गया। मैं इसी चर्चा में बीच में आना चाहती हूँ और अभिज्ञान में आपसे मेरा ये सवाल है कि 1 तारीख को बजट आया, 1 तारीख की शाम तक लोगों को समझ में आया कि किसको कितना फायदा हुआ है। क्या आपको लग रहा है कि वो 1 तारीख को समझा हुआ फायदा 5 तारीख को वोट पे ट्रांसलेट हो जाएगा? ये हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने अपना आधार बना के सेंटिमेंट्स लिए हैं, और मैंने पहले बजट के दिन ही स्लैबिंग की बात की थी, तो इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ये समझने के लिए कि 12, क्योंकि ऐसा कतई नहीं है कि 12 लाख रुपए का मतलब है कि आप 0 रुपया टैक्स देंगे, ये कतई नहीं है। लेट मी मेक इट क्लियर अगेन। तो अगर वो लोग समझ पाए हैं कि आपको अलग अलग स्लैब्स के हिसाब से टैक्स देना है, तो यकीनन ये टैक्स कम हुआ है, आपको लग रहा है वो ट्रांसलेट होगा, उसका इम्पैक्ट होगा। 0 टैक्स नहीं है, लेट मी मेक इट अगेन। नहीं, आपने गलत समझा है। 0 टैक्स ही है, रिबेट के फॉर्म में होगा। आपने सब नहीं सुन लीजिए, 87 सुन लीजिए ना। अरे बहस डिबेट में मत कीजिए, नहीं देना आप पड़ेगा। बताइए वो ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा? मुकेश केजरीवाल, अरे आप बजट में मत चर्चा कीजिए, बजट में हम चर्चा कर चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें मुझे जो लगता है 1 तारीख को आई राहत, 5 तारीख को ट्रांसलेट हो जाएगी। ये लोगों ने अपना मूड बना लिया होता है, मन बना लिया होता है कि नहीं साहब, हम तो इसी पार्टी को वोट देंगे। एक तरह से वो बात सही है, लेकिन चूंकि आपका जो सैंपल जिस तरह से लिया गया, एनालिसिस जो की गई है, वो आमतौर पे सोशल मीडिया की एनालिसिस, तो इसका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था। तो इसीलिए स्वाभाविक तौर पे अगर उसको आप एक्चुअल में वोटिंग के पैमाने के तौर पे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो गलत है। यहाँ वोटिंग